गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10 के प्यारे विद्यार्थियों। कैसे आप सभी लोग। देव क्लासेस पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आशीष सर एक बार फिर से आप सभी के बीच आ चुके हैं। क्लास 10th यूपी बोर्ड न्यू सिलेबस को लेकर के आज हम इस वीडियो में चैप्टर 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का लॉन्ग टाइप आंसर की बात करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हमने आप सभी को इसके शॉर्ट आंसर को दे दिया है। लॉन्ग आंसर की बारी है ना। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि इस लास्ट जो चैप्टर 3 है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में जो लॉन्ग टाइप आंसर है क्या होगा। फटाफट देखते हैं। इसके पहले हमने आपको फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर और ये थर्ड चैप्टर आज कंप्लीट हो जाने वाला है। तो जिस भी बच्चे का छूटा हुआ है वो पीछे जा करके प्लेलिस्ट में पूरा एक प्लेलिस्ट बना हुआ है। यूपी बोर्ड क्लास 10th टेक्स्ट बुक, यूपी बोर्ड क्लास 10th ग्रामर दोनों के नाम से बना हुआ है। आप जा कर के न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने पूरे के पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर सकते हैं और देव क्लासेस के साथ जुड़ करके अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। और यूपी बोर्ड एग्जाम में 100 में 100 लाने का टारगेट है। तो टारगेट पूरा करना है ना। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर कह रहा है द ब्लैक एरोप्लेन इज ए मिस्ट्री स्टोरी एक्सप्लेन। कह रहा है काला जो हवाई जहाज़ था इज ए मिस्ट्री स्टोरी, एक रहस्यमय कहानी है। एक्सप्लेन क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। यानी कहने का मतलब कि जो ब्लैक हवाई जहाज़ एक रहस्यमय कहानी है उसका आप एक्सप्लेन करिए, उसको आप व्याख्या कीजिए, है ना। तो क्या एक्सप्लेन करना है भाई, फटाफट देख लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसका आंसर है। सभी देखिए ध्यान से और समझने का प्रयास करेंगे और अपने कॉपी पर नोट करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। द ब्लैक एरोप्लेन करा ब्लैक एरोप्लेन इज ए डेफिनेटली निश्चित रूप से अ मिस्ट्री स्टोरी, एक रहस्यमय कहानी है। वेन जब द पायलट इज फ्लाइंग करा जब पायलट जो था इस फ्लाइंग उड़ रहा था टूवर्ड्स हिज होम, अपने घर की ओर, इन डकोटा, डकोटा नामक हवाई जहाज़ में। जिस हवाई जहाज़ से वो उड़ रहा था उसका क्या नाम था, डकोटा नाम था। तो क्या कह सकते हैं, वेन द पायलट इज फ्लाइंग टूवर्ड्स हिज होम इन डकोटा, जब पायलट अपने डकोटा में बैठ करके घर की ओर उड़ रहा था, घर की ओर उड़ान भरा, सडनली अचानक, ही सराउंडेड वह घिर गया, भाई स्टॉर्म एक तूफान से। तूफान से घिर गया, चारों तरफ तूफान, काले काले तूफान बिल्कुल उसके सामने आ गए। वो घबरा गया कि मैं क्या करूं। एज हिज प्लेन मूव्ड, जैसा कि उसका हवाई जहाज मूव्ड चलता जा रहा था, इनसाइड अंदर की ओर, द डार्क क्लाउड्स, है ना, अंधकार या काले काले बादल की ओर अंदर चले जा रहे थे। हिज कंपास स्टॉप्ड वर्किंग, उसका जो कंपास इंस्ट्रूमेंट था ना वो भी काम करना बंद कर दिया। हिज कंपास स्टॉप्ड वर्किंग, उसका कंपास काम करना बंद कर दिया। एंड ही वॉज नॉट एबल टू सी एनीथिंग, और वह कुछ देखने में योग्य नहीं था, कुछ भी उसको दिखाई नहीं पड़ रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। समझ रहे हैं ना आप लोग। एंड वॉज नॉट एबल टू कॉन्टैक्ट, और वह संपर्क करने में भी योग्य नहीं था। ग्राउंड कंट्रोल, जो ज़मीन पर नियंत्रण बोर्ड थी, नियंत्रण जो वहाँ पे एयरपोर्ट पे होता है ना, वहाँ पे वो कांटेक्ट करने में भी असमर्थ था और कुछ देखने में भी असमर्थ था कि मैं क्या करूं। देन तब सडनली अचानक ही सा वह देखा अनदर प्लेन, दूसरा हवाई जहाज, नेक्स्ट टू हिम अपने सामने। एंड द पायलट गेस्चरिंग टू हिम, और वह जो पायलट था गेस्ट टू हिम, इसको इशारा कर रहा था टू फॉलो फॉलो, पीछा करने के लिए या उसका अनुसरण करने के लिए। द पायलट ग्लैडली फॉलोड, और जो पायलट था यह ग्लैडली खुशी पूर्वक पीछा करने लगा, उसका अनुसरण करने लगा। एंड सून जल्दी ही वाज गाइडेड टू सेफ्टी, सुरक्षित पहुंच जाने का उसे क्या आश्वासन मिला। बट एज मिस्टीरियसली, लेकिन रहस्यमयी, एज इट अराइव्ड, रहस्यमयी ढंग से वह पहुंचा। द प्लेन डिसअपियर्ड, वह प्लेन क्या हो गया, गायब हो गया। समझ रहे हैं। सो दिस, इस तरीके से द ब्लैक एरोप्लेन करा जो काला हवाई जहाज था इज ए मिस्ट्री स्टोरी, एक रहस्यमय कहानी है। बात समझ गए। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये स्टोरी है और आपको कहानी अच्छा लग रहा होगा।
सुन करके अच्छा लग रहा होगा, लिख करके अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि आशीष सर आपके साथ हैं। चलिए हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्या करा भाई? वाई वॉज द राइटर हैप्पी? कह रहा है लेखक खुश क्यों था? वेन जब ही डिसाइडेड, वह निर्णय लिया, टू फ्लाई उड़ने का, इन द नाइट रात में। यानी क्या करा है कि लेखक खुश क्यों था जब रात में उड़ने का निर्णय लिया। तो क्यों खुश था भाई? खुश क्यों था इसको देख लेते हैं फटाफट हम लोग। एक एक आंसर को आपको लिखते चलना है और सभी के सभी चैप्टर को कवर करते चलना है। जहाँ भी दिक्कत हो, जिस चैप्टर का वीडियो बनाना हो, आप जल्दी कमेंट कर देंगे। आशीष सर आपके कमेंट का इंतज़ार करते हैं और आपके कमेंट पर ही वो वीडियो बनाते हैं आप सबके लिए। चलिए आंसर नंबर 2 देखते हैं। राइटर वाज वेरी हैप्पी, यानी लेखक बहुत खुश था। व्हेन जब ही डिसाइडेड टू फ्लाई एट नाइट, जब वह रात में उड़ने का निर्णय लिया। बिकॉज क्योंकि ही वॉज गोइंग टू हिज होम, वह अपने घर जा रहा था। टू इंजॉय, आनंद लेने के लिए। हिज हॉलीडे, अपनी छुट्टियों का आनंद लेने के लिए, इंजॉय करने के लिए अपने घर की ओर जा रहा था। व्हेन जब ही स्टार्टेड, जब वह स्टार्ट किया, जब वह शुरू किया, जब वह प्रारंभ किया। एवरीथिंग सीम्ड, प्रत्येक चीज़ें सीम्ड मालूम पड़ती थी, टू बी परफेक्ट, सही है, एकदम सही है। यानी कहने का मतलब क्या? जब वह शुरू किया था अपनी उड़ान तो सब कुछ सही था, मौसम सही था, रास्ता सही था, ऊपर का सब कुछ सही था। द स्काई वाज क्लियर, यानी आकाश बिल्कुल साफ था। नो क्लाउड्स, कोई बादल नहीं था। कुड बी सीन, कोई बादल दिखाई नहीं पड़ रहे थे। एंड द स्टार्स वर शाइनिंग, और तारे भी टिमटिमा रहे थे, तारे भी चमक रहे थे। इट ऑल मेड इट, यह सब बना दिया, एन ईजी टास्क, एक आसान सा काम, एक आसान सी चुनौती बना दिया। फॉर द नरेटर, कथाकार के लिए। टू फ्लाई दैट नाइट, यानी उस रात उड़ान भरने के लिए यह सब उसको आसान बना दिया। हाँ, फ्लाई दैट नाइट ओवर द स्लीपिंग कंट्री साइड ऑफ पेरिस, यानी क्या? वह कंट्री साइड कर अपने देहात पेरिस के ऊपर सोते हुए उस शहर को देख रहा था, उस देहात को देख रहा था, है ना। उसे बड़ा अच्छा लग रहा था जब रात में पूरे के पूरी बिजली जल रही थी और पूरा का पूरा उसका देहात सोया हुआ था। उसको बहुत ही अच्छी अनुभूति हो रही थी, है ना। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। आप लिख रहे हो ना सभी लोग? बिल्कुल लिखते रहना और मुझे कमेंट में बताना, यस सर आई हैव कम्प्लीटेड माई दिस चैप्टर, है ना, मैंने अपना यह चैप्टर कंप्लीट कर लिया सर। आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। करा है व्हाट मेथड्स वर यूज्ड बाय द सीगल्स फैमिली टू हेल्प हिम ओवरकम हिज फियर ऑफ फ्लाइंग। व्हाट मेथड वर यूज्ड, करा कौन सा तरीका अपनाया बाय द सीगल्स फैमिली, सीगल समुद्री पक्षी के परिवार वालों ने, टू हेल्प हिम, उसका सहायता करने के लिए, ओवरकम हिज फियर ऑफ फ्लाइंग, उड़ान के डर को या उसके उड़ान के डर के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए उसके परिवार वालों ने क्या तरीका अपनाया। तो कह सकते हैं कि समुद्री पक्षी के परिवार ने उसके उड़ने के डर को दूर करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए। तो बहुत सही, इसका बहुत ही ज़बरदस्त आंसर आपको मिलने वाला है। चलिए देख लेते हैं। तो क्या करा है? द यंग सीगल्स पेरेंट्स हैड ट्राइड ऑलमोस्ट एवरीथिंग टू हेल्प हिम ओवरकम हिज फियर ऑफ फ्लाइंग। तो क्या करा है? द यंग सीगल, यानी उस युवा समुद्री पक्षी के पेरेंट्स, माता पिता या उसके परिवार वालों ने, हैड ट्राइड, प्रयास किया, ऑलमोस्ट एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ें, हर एक तरीका अपनाया, टू हेल्प हिम, उसका सहायता करने को, ओवरकम हिज फियर ऑफ फ्लाइंग, उड़ान के डर के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए उसका भरसक प्रयास किया, हर एक तरीका अपनाया। दे स्कोल्डेड, वे उसे डांटते थे, थ्रेटेंड, फटकारते थे, एंड इवन, यहाँ तक कि लेफ्ट हिम, उसे छोड़ दिए, टू स्टार्व, भूखा, उसे भूखा छोड़ दिए, एट द लेज, चट्टान पर, अनलेस ही मेक्स एन अटेम्प्ट फॉर हिज फ्लाइट, ही मेक्स, कि जब तक वह प्रयास न करता फॉर हिज फ्लाइट, अपनी उड़ान के लिए, तब तक उसको किनारे पर क्या कर दीजिए? भूखा छोड़ दीजिए। उसके माँ बाप ने ऐसा निर्णय ले लिया कि जब तक से वो छोटा जो मेरा बेटा है, सीगल है, वो उड़ान नहीं भर लेता,
तब तक उसको भूखा छोड़ दीजिए। देखिए वो कैसे फटाफट उड़ना शुरू कर देता है। देन वन डे, तब एक दिन, हिज मदर फ्लाइंग टूवर्ड्स, उसकी माँ फ्लाइंग उड़ रही थी, टूवर्ड्स हिम, उसकी ओर उड़ रही थी, विथ द पीस ऑफ फिश, एक मछली का टुकड़ा लेकर के वो उड़ रही थी। ही स्टॉप्ड इन द मिडवे, वह आधे रास्ते में रुक गई। एंड देन, और तब, ही वॉज नॉट एबल टू कंट्रोल द हंगर, वह भूख को नियंत्रित नहीं कर पाया। सो इसलिए ही डाइव्स टूवर्ड्स द फूड, वह भोजन की ओर गोता लगाना चाहा। एंड ही मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, और वह अपना पहला उड़ान शुरू कर दिया, पहला उड़ान स्टार्ट कर दिया, है ना। तो इस प्रकार से वह पहला उड़ान अपना शुरू किया था। बात समझ रहे हैं? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। हाउ डू यू फाइंड द सीगल इन द बिगिनिंग। हाउ डू यू फाइंड, आप कैसा पाते हैं समुद्री पक्षी को इन द बिगिनिंग, इस पाठ के शुरुआत में, एंड एट द एंड, और अंत में ऑफ द लेसन, इस पाठ के। कहने का मतलब समुद्री पक्षी को इस पाठ के शुरुआत में आप कैसा पाते हैं और अंत में कैसा पाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त आंसर है। चलिए देखते हैं इसको। एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, इस कहानी के शुरुआत में, द यंग सीगल, वह जो युवा समुद्री पक्षी था, कैन बी ऑब्जर्व, अवलोकन किया, एज बीइंग अ कावर्ड, कैसा अवलोकन किए, कावर्ड, वो कायर था। एंड लैकिंग कॉन्फिडेंस, और आत्मविश्वास की कमी थी। लैकिंग माने कमी होता है, कॉन्फिडेंस माने आत्मविश्वास, इन हिमसेल्फ, स्वयं में, उसके स्वयं में क्या था, आत्मविश्वास की कमी थी। ही वॉज वेरी अफ्रेड, वह बहुत डरता था, टू मूव आउट हिज विंग्स, अपने पंखों को हिलाने में, एंड अटेम्प्ट टू फ्लाइट, और उड़ने के प्रयास करने के लिए वह बहुत डरता था। ही वॉज अफ्रेड, वह डरता था, दैट की हिज विंग्स वुड नॉट हेल्प हिम, उसके पंख उसकी सहायता नहीं कर रहे हैं, टू फ्लाई, उड़ने में। एंड ऑफ द लेसन, और इस पाठ के अंत में क्या देखा भाई, ही ओवरकम्स हिज फियर, वह अपने इस डर पर विजय प्राप्त कर लेता है। ही फील्स वेरी रिलैक्स्ड, वह बहुत चैन का महसूस करने लगा, चैन की सांस लेने लगा। एंड हैप्पी टू फ्लाई इन द एयर, और हवा में उड़कर बहुत खुश होने लगा, है ना। तो चौथा क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। लेते हैं पांचवा क्वेश्चन। करा है, हाउ डिड द यंग सीगल लर्न फ्लोटिंग ऑन द सी। हाउ करा, कैसे, डिड द यंग सीगल, यानी वो युवा समुद्री पक्षी कैसे लर्न, सीखा, फ्लोटिंग, तैरना, ऑन द सी, समुद्र पर। यानी कहने का मतलब है कि युवा समुद्री पक्षी ने समुद्र पर तैरना कैसे सीख लिया भाई। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसान सा आंसर आशीष सर आपके सबके लिए लेकर आते हैं। बस उसको एक दो बार आप अच्छे से पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, और ये याद हो जाता है। आफ्टर फ्लाइंग फॉर सम टाइम, कुछ समय उड़ने के बाद, द यंग सीगल, युवा समुद्री पक्षी, केम नियर द सी, किसके पास आया, समुद्र के पास आया। हिज फीट सैंक इनटू द ग्रीन सी, हिज फीट, उसके पैर, सैंक, डूबने लगे, इनटू द ग्रीन सी, हरे रंग के समुद्र में डूबने लगे। एंड देन, और तब, हिज बेली, बेली माने पेट, उसके पेट, टच्ड इट, यानी पानी को स्पर्श किए। एंड ही सैंक नो फर्दर, और वह इस तरह ज़्यादा नहीं डूबा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वह उस पर तैरने लगा। एंड अराउंड हिम, उसके चारों ओर, हिज फैमिली, उसके परिवार वाले, वाज स्क्रीम, चीख रहे थे, प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रहे थे, एंड ऑफरिंग, उसको दे रहे थे, हिम फूड, उसको भोजन दे रहे थे, फ्रॉम देयर बिक्स, उसके चोंच से। दिस इज हाउ, इसी तरीके से, ही लर्न, वह सीख गया, फ्लोटिंग, तैरना, ऑन द सी, समुद्र पर, है ना। तो सभी को पता है डर के आगे जीत है। तो इस तरह से वह धीरे धीरे तैरना सीख जाता है, और वह अपनी पहली उड़ान भर लेता है ना। जो कभी कायर रहा करता था, आज वो उस डर पर विजय प्राप्त कर लिया, और वह अपनी उड़ान को भर लेता है। तो देव क्लासेस पर यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो बहुत अच्छा आपको लगता है तो लाइक करें, और अपने क्लास 10 के हर एक फ्रेंड्स में शेयर करना नहीं भूलना है ना। तो अभी जस्ट फर्स्ट टाइम वाचिंग कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और यदि
कोई दिक्कत होता है तो नीचे 9794511363 8887984209 ये नंबर दिया हुआ है। आप इस पर कॉल कर सकते हैं, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। टेलीग्राम का चैनल है, आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। सभी के सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हो सकता है आपका ग्रामर का होगा चाहे लिटरेचर का होगा, क्योंकि आशीष सर आपको समय समय पर दोनों देते आ रहे हैं, क्योंकि आपको टॉप कराना है ना। आपको टॉप कराना है तो ग्रामर और लिटरेचर दोनों मिलता रहेगा। आपके स्टडी में कहीं कोई दिक्कत आ रहा है तो मुझे कांटेक्ट करेंगे इसी नंबर पर। तब तक के लिए जय हिंद।